गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक होगा, लास्ट क्लास में हमने जो कराया था वो था अपना घनमूल क्या निकालना। आज लास्ट क्लास में घन या घनमूल चल रहा था अपना टॉपिक, क्लियर है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, हमने 2 डिजिट तक का आपको बता दिया था क्या निकालना, घन निकालना। कितने डिजिट तक का? 2 डिजिट तक का, क्लियर है। तो 2 डिजिट तक का आपको घनमूल हमने निकालना बता दिया था। अब क्या करना है, यहां पर आ गया 3 डिजिट का, ठीक। 3 डिजिट का हम क्या निकालेंगे, यहाँ घन निकालेंगे, फिर इसके बाद घनमूल पे भी आएंगे अभी, क्लियर है। चलो इधर आ जाओ बेटा, देखो जरा ध्यान से, कितने डिजिट का? 3 डिजिट, ठीक। 3 डिजिट का हम यहां बनाएंगे, बिल्कुल साधारण तरीका और सिंपल बताएंगे, जो पेपरों में आपका सेकंडों में कराएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर में बहुत आसानी से क्वेश्चन का हो जाना, ठीक। अगर शॉर्ट तरीका नहीं है आपके पास तो आप पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, क्लियर है। तो देखो जरा ध्यान से, यहां देखेंगे बेटा हम, देख लो जरा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक सिंपल सा तरीका है, एक सिंपल सा तरीका। क्या करना है बेटा, हमने 2 डिजिट तक के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे इसकी प्रीवियस क्लास में, अगर वो नहीं देखी है तो पहले वो देखें, उसके बाद ये चीजें समझ में आएंगी। तो देखो जरा यहां ध्यान से, 3 डिजिट आया कहीं, सिंपल सा एक काम करना है, यहां पर लाइनें यानी 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक पार्ट में 1 लाइन और 2 पार्ट में कितना, ये 2-2 लाइन कर देना है, बस ऐसा बना देना है। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 डिजिट आपको लेना है, यहां पर 2 डिजिट लेना है, उसके बाद जो बचेगा वो यहां लेना है, क्लियर। जैसे हम देखेंगे यहां पर 102 का क्या है, घन है। 102 का अगर घन है तो हम निकालेंगे कितना होता है, 100 + 2, इसका क्या है, क्यूब है, ठीक। हम देखेंगे पहला तरीका, आप बहुत आसानी से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक। देखो यहां पहले तो सबसे पहले क्यू है, तो इस वाले डिजिट में तो जो यहां पर होगा संख्या, यहां 100 के ऊपर जो संख्या होगी 200 होगा, अगर तो यहां 200 फिर ऐड कर देते हैं हम, क्लियर है। तो हम ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं, 100 200 300 किसी से भी कंपैरिजन आप कर सकते हो। यहां देखा हमने बेटा, यहां 2 देखा, तो सबसे पहले क्या लिखो, इसका क्यू करो, 2 का क्यू कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8, कितना आया, एक ही डिजिट आया इसका तो एक, लेकिन हमें यहां पर कितना लेना है, 2 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, यदि 2 डिजिट हमें नहीं मिल रहा है तो यहां पर क्या करेंगे, हम 0 लगा देंगे, उसके बदले क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे, ठीक। इसके बाद यहां भी 2 डिजिट आना है, लेकिन यहां जो डिजिट आना है वो याद रखना, ये तो तुम्हारा इससे निकल आया, इसका क्यू किया, अपने आप 2 डिजिट मिल जाएगा। यहां पर तुम्हारा क्या है, यहां पर देखना है तुम्हें कितना, सबसे पहले चक्रीय क्रम चलाना है। चक्रीय क्रम तो जानते हो, सब में एक दूसरे का मल्टीप्लाई, ठीक। तो एक फुल चक्रीय क्रम चलाएंगे और फिर एक क्या चलाएंगे बेटा, हाफ चक्रीय क्रम चलाएंगे। चलो क्या हो गया इसको, अच्छा आ जाओ इधर। तो देखो जरा ध्यान से, यहां कैसा, इस 2 का मल्टीप्लाई किया हमने किसमें, इस 3 में। यहां जो भी अंक होगा उसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, उस पावर में करेंगे, ठीक। कितना, 2 3 6, और फिर इसका दोबारा से रिपीट हो गया, फिर से उसी में करेंगे, 2 3 6, 6 दूना 12 है, तो 2 डिजिट में मिल गया, 12 लिख दो इसमें, 2 डिजिट में ही तो चाहिए था तुम्हें, क्लियर है। चलो देखो यहां पर, यानी पहले इसका क्यू किया, 2 डिजिट में लेना है, फिर इसके बाद पूरा चक्रीय क्रम चला दिया, यानी पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका वापस इसमें मल्टीप्लाई, यानी कितना, 2 3 6, 6 दूना 12, वो लिख दिया हमने 2 डिजिट में। 2 से ज्यादा डिजिट होता तो हम क्या करते, हाथ चल लेते, जो आगे के क्वेश्चनों में हम देखेंगे, ठीक। अब क्या बचा यहां पर, 100 बचा। तो देखो यहां पर एक बार क्या हुआ, हमने इसका क्यू किया, एक बार इसका फुल, हमने पूरा का पूरा चक्रीय क्रम चल दिए। अब अगली बार क्या चलेंगे, हम इसका हाफ चक्रीय क्रम चलेंगे। कौन सा चक्रीय क्रम बेटा, हाफ चलेंगे चक्रीय क्रम, समझ गए। चलो देखो यहां पर, जैसे आपको बताते हैं कैसा हाफ, यानी नेक्स्ट में जो लेना है हमें, वो क्या करना है, केवल और केवल इन दोनों का मल्टीप्लाई, बस। ये दूसरे स्टेप में 2 3 6, कितना, 6। तो देखो यहां पर 2 3 6, हम क्या करेंगे यहां पर, 6 जितना भी आए हाफ चक्रीय क्रम करके वो 100 में ऐड करके लिख देना। तो कितना है, 100 और 6 कितना हुआ, 106, वो यहां इसमें फाइनली लिख देना। ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, आंसर। क्यूब निकालने में कोई प्रॉब्लम है, अगले क्वेश्चन में देखना, बहुत अच्छे से आ जाएंगी समझ में, ठीक। यहां पर देखो वही 3 लाइन है, एक, ये 2 एक साथ, ये 2 एक साथ, क्लियर है। 3 भाग में बांट लिया, जो बचेगा टोटल इसमें कर देना है, इसलिए इसको एक साथ खींचते हैं। 4 का क्यू किया, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो यहां रखी हमने कितना, 64,
2 डिजिट ऑलरेडी मिल गया, हमें कोई जरूरत नहीं है जीरो लगाने की, 2 से ज्यादा डिजिट भी नहीं है, ज्यादा होती तो हासिल लेते हम। क्लियर है? तो देखो यहां ध्यान से 4 चौका 16, 16 चौका 64। फिर आगे देखेंगे अगले इस वाले स्टेप के लिए हमें क्या करना है, वही चक्रीय क्रम। 4 का गुना 3 में किया, 4 × 12, इस 12 टोटल 12 हुआ, 12 का फिर से 4 में किया, 12 चौक 48। ठीक, 48 है, 2 डिजिट में ही तो रखना था, यहां रख दिया, हमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। क्लियर? तो देखो यहां ध्यान से अब क्या करना है, लास्ट स्टेप आपको बताया था कि हमें क्या करना है, ये वाला हाफ चक्रीय क्रम लेना है, यानी 4 × 12। क्लियर? यानी एक बार ही लेना है बस, इसको पूरा ना लेके क्या लेना है अगले स्टेप में, एक बार। 4 × 12, 12 का किसमें, क्योंकि तुम्हें पता है ये कितना था, 100 + 4 था, तो एक हाफ ले लिए। 4 × 12, 12 को 100 में जोड़ो, कितना होना है, 112, वो यहां आके रख दिए। फाइनली तुम्हारा आंसर है कितना, 112, 48, 64। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, आ रहा है समझ में? आगे बढ़े, हम इनकी बहुत सारे क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करा देंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अगर डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिख देना, तुरंत आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम इसका। तीसरे क्वेश्चन में हमको मिल जाएगा इसका पूरी जानकारी, अब जो भी डाउट होगा इसमें और दूर हो जाएंगे। देखो यहां ध्यान से, वही 3 पार्ट 3 भाग में बांटना है, बस फर्क कितना है, यहां 2 डिजिट लेना है, यहां 2 डिजिट लेना है। ठीक, और यहां बाकी जो बचा वो लेना है। ठीक, देखेंगे यहां पर ये कितना होता है बेटा, 1 मिनट, थोड़ा सा हम इसको और डबल किए ले रहे ताकि अच्छे से समझ में आए चीजें। हमारे पास कौन सी स्पेस की कमी है, देखेंगे यहां। यहां कितना है बेटा, इसको लिख सकते हैं 100 + 5, इसका क्या है, होल क्यूब। ठीक, सबसे पहले 5 का करेंगे, कितना, 5 × 25, 25 × 5 125। क्यों करते हैं, यहां जो भी संख्या है जो एक्स्ट्रा है 100 से या 200 या 300 किसी से भी, उसको क्या करेंगे, उसका क्यूब करेंगे। 5 × 25, 25 × 5 125, हमें लास्ट के 2 डिजिट लेना है इस 125 में से, कितने लेना है, 2 डिजिट, हमने ये ले लिए 25, इसकी कितनी बची हासिल, 1। क्लियर है, कितनी बची हासिल, 1। हम क्या करेंगे, वही चक्रीय क्रम, 5 × 15, 15 × 5 75, और 1 हासिल की तो कितना हो गया बेटा, 76। यहां 2 ही तो डिजिट चाहिए थे हमें, डाउट तो नहीं किसी को, हम देखेंगे आगे। अब क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपको पता है कि हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम करते हैं बेटा इसका केवल और केवल हाफ चक्रीय क्रम, यानी 5 का मल्टीप्लाई मात्र एक बार करेंगे 3 में, तो 5 थी कितनी हो जाएंगी, 15। कितनी हो जाएंगी, 5 थी 15। ठीक, 15 100 में जोड़ो तो कितनी होना है, 115। कोई डाउट तो नहीं, फाइनल आपका आंसर यही वाला 115, 76, 25, ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर। कितना आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हो। कोई भी क्वेश्चन को आप उठाओ और आप इसी से कंपैरिजन कर दो, आपका बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं बड़े ही आसानी से। ठीक, कोई डाउट तो नहीं अभी तक किसी को। चलो देखो, एक और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस टाइप का, फिर इसके बाद हम घनमूल सीखना है हमें निकालना। परफेक्ट घनमूल कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपके पेपर में जो आते हैं वो परफेक्ट घनमूल ही आते हैं। ठीक, वर्गमूल सीख लिया हमने, वर्ग निकालना सीख लिया, घन निकालना सीख लिया, केवल और केवल आपका घनमूल और रह गया है। तो देखो जरा यहां ध्यान से, हम वही कितना है यहां पर, 100 + 8 क्या होता है, 108। इसका क्या निकालना है, क्यू। कितने डिजिट में हम इसको बांटेंगे, हम इसको 3 पार्ट में बांटते हैं, आपको अभी अभी हमने बताया है। यहां 2 डिजिट आना है, यहां 2 डिजिट आना है, बाकी जो भी बचा वो यहां आ जाना है। क्लियर, 2 डिजिट कैसे आएंगे, ये जो यहां पर है इसका करेंगे क्यू। 8 का क्यू कितना होता है बेटा, 8 का क्यू होता है 512। किसी को डाउट तो नहीं, सबको पता है कितना होता है, 512। ये 2 डिजिट रखना है, लास्ट के 2 डिजिट रख लो। हासिल कितनी बची यहां पर, 5 बची हैं। क्लियर, हम यहां देखेंगे बेटा इसका क्या करेंगे, वही चक्रीय क्रम चलाना है फुल। 8 × 24। ठीक, 24 अट्ठे कितना होता है बेटा, 24 अट्ठे होता है 192। कितना होता है, 24 अट्ठे 192। क्लियर है, 192 और 5 कितना हो गया,
197, 197 हो गया। क्लियर? इन लास्ट के 2 डिजिट यहां रखो क्योंकि 2 ही तो रखना है यहां पर। कितने हो गए? 97। कोई डाउट तो नहीं है? जिसको डाउट हो वो मल्टीप्लाई करके रख देना। ठीक, 24 गुना क्या करना, 8 8 3 24 की 4, 8 चौका 32 की 2 हासिल 3, 8 दूना 16, 17 18 19 हो गया 192। क्लियर? तो देखो यहां पर ध्यान से जरा इसको शार्प कर दें हम। कितना है? 97 रख दी, 197 की 97 क्योंकि 2 डिजिट लेना है यहां, 2 यहां पर। अब क्या करना है? हाफ। अब क्या चलाना है? हाफ चलाना है। तो बेटा 8 का गुना क्या करेंगे हाफ चक्री क्रम में? 8 3 12। कितना? अब सॉरी 8 3 24, 8 दूना 16, 8 3 24, 24 और 1 कितना है बेटा? हासिल की 25। 25 को 100 में जोड़ो, कितना होना है? 125। आंसर आ गया 1259712। कितना लगेगा बेटा? 2 सेकंड का आंसर है। 2 सेकंड में आप जवाब दोगे। जितने आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतने जल्दी आपके आंसर आते जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सा 2-3 चीजें याद रखना। इसका किया क्यूब 2 डिजिट रखना है, इसका एक बार चक्री क्रम चला दिया, 2 डिजिट रखना है, और उसके बाद जो भी हासिल बचे उसको क्या करना है? इसका हाफ चक्री क्रम यानी जो इसकी पावर है उसको एक बार बस मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई किया, इस 100 में जोड़ दिया और आपने क्या कर दिया? आंसर लिख दिया आपके सामने। 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े बेटा, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। देखो बेटा अब आ गए आपके क्यूब रूट। क्या आ गए? क्यूब रूट। क्लियर? घनमूल, इनको क्या बोलते हैं? क्यूब रूट या घनमूल। और ये भी कौन से हैं बेटा? परफेक्ट वाले हैं। कौन से? परफेक्ट घनमूल। ठीक, तो देखेंगे थोड़ी सी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें बेसिक, 1 सेकंड का काम है, ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगना है। देखेंगे जरा, यहां ध्यान से देखो। सब पे बनता होगा कम से कम 10 तक का, तो सबको बनना ही चाहिए। घनमूल, घन और घनमूल सब कुछ पता होना चाहिए। कितने का? 10 तक का। फिर आप कोई भी संख्या का निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे 1 का क्यू कितना होता है बेटा? 1। 2 का क्यू कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यू कितना होता है? 27 होता है। 4 का क्यू कितना होता है? 64 होता है। 5 का क्यू कितना होता है? 125 होता है। ठीक, 6 का क्यू कितना होता है बेटा? 6 का क्यू कितना होता है? 216। क्लियर? 216 होता है। 7 का क्यू कितना होता है बेटा? 343। कितना होता है? 343। 1 मिनट। 343, 343। 8 का क्यू कितना होता है? 512। 8 का क्यू होता है बेटा? 512 है। 512 है। और 9 का क्यू होता है? 729। क्लियर? 729। और 10 का क्यू कितना होता है बेटा? 100। कितना? 1000। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये बस आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब वहां पर तो प्रॉब्लम आ रही थी जब हम वर्गमूल निकाल रहे थे कि यहां पर 2-2 डिजिट मिल रहे थे, लेकिन यहां तो नहीं मिल रहे हैं। यहां देखो एक की जगह एक ही मिलेगा, यानी एक दिख गया तो उसका क्या आना है? इकाई के स्थान पे एक देखना है, उसका एक ही रख देना है। 8 दिखा तो 8 का क्या रख देना है? 2 रखना है हमें। और 7 दिखा तो 7 का क्या रखना है? 3 रखना है। 4 दिखा अगर कहीं तो 4 का क्या रखना है? 4 ही रखना है। 5 का क्या रखना है? 5 रखना है। 6 दिखा तो 6 का 6 ही रखना है। 3 दिखा अगर यहां पर तो 3 का क्या रखना है? 7। 2 दिखा तो 2 का क्या रखना है? 8। 9 दिखा तो 9 का क्या रखना है? 9 ही रखना है। क्लियर? और 0 रखा तो क्या रखना है? 10। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां पर देख लो जरा ध्यान से, बहुत अच्छे से। यहां कोई डबल नहीं है, कोई इकाई के स्थान पर आपको डबल अंक नहीं मिलेगा। बस 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आपका आंसर सामने। देखो जरा ध्यान से। चल, ये आपका जो सीरीज चल रही है हर एग्जाम के लिए होगी आपकी। आपका एमपी पुलिस आ चुका है, उसके लिए भी होगी, आपका टीचिंग के लिए भी होगी, वर्ग 2 के लिए जो आपका 2, 3 जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, मध्य प्रदेश से लेकर एसएससी या कोई भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, सभी एग्जामों के लिए आपकी बहुत ही यूजफुल है ये सीरीज। चलो देखो जरा ध्यान से, और हम पूरी चीजें कंप्लीट कराएंगे। एक एक चीज आपकी कंप्लीट होगी हर एक टॉपिक की। एक बार आपने कंप्लीट कर लिया, यूट्यूब पे आपकी फ्री क्लासेस चल रही हैं, एक बार आपने कंप्लीट कर लिया, समझो आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैथमेटिक्स में आप परिपक्व हो जाएंगे। देखो यहां पर जरा बेटा एक चीज देखना है, बस ये देखना है, इतना 10 तक का तुम्हें याद रखना है। क्यूब
इसके बाद कोई क्यों भी याद नहीं रखना, तुरंत निकाल दोगे। ठीक है, घन निकालना सीख लिया तुमने, घनमूल निकालना 1 सेकंड में बताते हैं कैसे। देखो यहाँ पर इसमें देखा, जैसे ये है 1728 का क्या निकालना है, घनमूल। हमने देखा यहाँ पर इकाई का अंक कितना दिखा बेटा, 8। तो जरा बताओ 8 किस में आता है, 2 दूना 4 दूना 8, 2 वाले में आता है कि नहीं आता है, देख लो जरा ध्यान से। बाकी कहीं नहीं पूरे में 8 दिखेगा, किसमें दिखेगा, केवल 2 वाले में। तो 8 का क्या निकलेगा, 8 के बदले क्या रखोगे, 2। तो इसकी जगह क्या रख दो बेटा, यहाँ पर 2 रख दो, और यहाँ देखोगे तुम 2 रख दिया तुमने, यहाँ देखोगे 3 डिजिट हटा देना। वर्गमूल में कितने हटा रहे थे हम, 2 डिजिट, टोटल 2 डिजिट हटा रहे थे, इसमें कितने हटाना है, 3। अब क्या बचा, जो भी आपका बचेगा उसमें जरा ऐसी संख्या निकाल दो, कोई ऐसी कि उसका घन करने पर कितने से ज्यादा ना हो, 1 से ज्यादा ना हो। कौन सी संख्या है ऐसी, एक ही तो है। 1 का जब घन करोगे 1 एकम 1 एकम 1, 2 का घन करोगे 2 दूना 4 दूना 8, 8 तो ज्यादा हो गया तो 2 नहीं आएगी, क्या आएगी, 1। चेक कर लो, आपका आंसर आपके सामने है। 12 का घन करोगे कितना, 1728 आएगा। कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा आपको। ऐसे यहां देखना है, 1 दिखा आपको इकाई के स्थान पर, तो क्या करना है आपको, वही का वही डिजिट रख देना, क्योंकि आपको पता है 1 का घनमूल कितना, 1। बाकी आपको कहीं नहीं दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है कहीं 1, कहीं नहीं दिख रहा, तो 1 के बदले क्या रखना है, 1। ठीक, बस आपको 10 तक का रख लेना है घनमूल, याद रखना। घन आपको कहां तक का, क्यूब आपको 10 तक का रखना है बस। फिर कितनी संख्या पीछे से, 3 संख्या बटा दो। कोई ऐसी संख्या बताओ, क्योंकि 9 बचा, आप कितना बचा, फिर 9 बचा आपका, इसको और सॉल्व करना है। कोई ऐसी संख्या बताओ कि जिसका घन करने पर किससे ज्यादा ना हो, 9 से ज्यादा ना हो। 9 से कम हो चलेगा, 9 मिल जाए तो भी चलेगा, लेकिन 9 से ज्यादा ना हो। देखो यहाँ पर जरा ध्यान से, 2 का क्यूब किया 2 दूना 4 दूना 8, 3 का क्यूब किया 3 तिरका 9, 9 3 27। तो ये 27 वाला तो नहीं आएगा, कौन आएगा, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 का क्यूब। तो कितना, यहां पर क्या रख दो बेटा, 2 रख सकते हो तुम। आंसर तुम्हारे सामने कितना, 21। कितना लगा, 1 सेकंड का समय। क्लियर है, देखो बेटा बहुत अच्छे से देखो, अगर डाउट हो कहीं तो बताना, बस ये याद रखना, सबको याद होता है और ऐसा नहीं है। ठीक, कहां, 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू कितना 64, 5 का क्यू 125, और 6 का क्यू कितना 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, और 9 का क्यू 729, 10 का क्यू 1000। बेटा जो तुम्हें यहाँ पर मिलता है ना, यहाँ पर जो वैल्यू क्यूब रूट जिससे निकलवाते हैं, वो तुम्हें ये वाली वैल्यू देते हैं, वो इस साइड वाली वैल्यू देते हैं। कौन वाली, ये वाली वैल्यू देते हैं। ठीक, इनसे क्या निकालना है, इस साइड आना है तुम्हें। ठीक, जैसे 512 का घनमूल कितना, 8, तो इस साइड आना है तुम्हें। तुम्हें तो 2 दिखा, तुम्हें कहां पहुंचना है, वापस बैक पर, कि 2 अगर इकाई में दिखा तो ये किसका हो सकता है, इकाई में तो 8 का होगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखो यहां ध्यान से, यहां कितना दिखा तुम्हें, 7। कितना दिखा, 7। ठीक, 7 किस में दिखाता पूरा तुम्हें, इसमें 3 में दिखाता, 3 तिरका 9, 9 3 27, 27 दिखाता 7, इकाई के स्थान पर 7 दिखा, तो 7 के बदले क्या रखोगे बेटा, यहां पर 3 रखोगे। कितना रखोगे, 3 रखोगे, यहां पर कितना, 3। ठीक, कितने डिजिट छोड़ोगे, 3, लास्ट में कितने, 3 डिजिट। क्यूब के लिए कितना, क्यूब रूट के लिए 3, वर्गमूल के लिए 2 छोड़वा रहे थे हम। अब बेटा एक ऐसी संख्या बताओ कि जिसका क्या करने पर, घन करने पर 12 से ज्यादा ना हो। हम देखेंगे यहाँ पर 2 का क्यू कितना, 2 दूना 4 दूना 8, 3 का क्यू कितना, 3 तिरका 9, 9 3 27, 27 तो ज्यादा हो गया ना, नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, इसके आगे रख दिया हमने। तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर, 23। 23 का क्यूब करोगे अपने आप आ जाएगा तुम्हारा 12167। ठीक, ये परफेक्ट घनमूल निकाल सकते हो, इससे क्या निकाल सकते हो, परफेक्ट घनमूल। ऐसा नहीं कि कोई भी संख्या उठाई हो हमने रखना चालू कर दिया, क्योंकि जब पेपर वाला पेपर बनाता है तो वो भी क्या करता है, वो भी तुम्हारा कैलकुलेशन करने के बाद ही देता है पेपर में। ठीक, ऐसा नहीं देता है कि कुछ भी संख्या उठा के रखते रहो। आ जाओ इधर जरा ध्यान से, बेटा यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हें, 8 दिख रहा है। कौन सी संख्या में इकाई में 8 दिखा तुम्हें, 1 से लगाकर 10 तक का बस रखना है। 2 दूना 4 दूना 8, 2 में दिखा, हमने 8 के बदले क्या रख दिया, यहाँ 2 रख दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दिए। कोई ऐसी संख्या बताओ, कितना 32 बचा, इसके अलावा ऐसी संख्या बताओ कि जिसका घन करने पर कितने से ज्यादा ना हो, 32 से ज्यादा ना हो बेटा। 32 से ज्यादा ना हो मतलब कितना, 3 का क्यू 3 तिरका 9 9 3 27। क्लियर है, 3 तिरका 9 9 3 27।
4 का कितना, 4 चौका 16, 16 चौका 64। बेटा 32 से ज्यादा हो गया, 64 के नहीं हो गया, हो गया तो क्या रखेंगे, 4 तो नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे 3। हमने ये बोला है आपसे तो शेष बची संख्या से या तो छोटा हो या उतना ही हो, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो क्या है 3, इसके आगे रख दो जस्ट 3। 32 32 का क्यूब करो, आपके सामने होगा, चेक कर लेना आप। क्लियर, चलो देख लो बहुत अच्छे से। आगे बढ़े, डाउट है किसी को तो पूछना, आपके डाउट दूर किए जाएंगे। इधर आ जाओ, बिल्कुल वही 8 दिखा यहाँ इकाई में, यहाँ का देखना है तुम्हें, 8 दिखा इकाई में आपको क्या करना है, यहाँ 8 की जगह क्या आता है, क्योंकि पूरी लाइन में देखोगे 2 दूना 4 दूना 8, केवल 2 का ही क्यूब में मिलेगा आपको 8, बाकी 1 से लेकर 10 तक कहीं 8 नहीं मिलेगा इकाई के स्थान पर। आपने तुरंत लिख दिया क्या है 8, ये लिखा है सामने। यहाँ 3 डिजिट छोड़ना है, कितने छोड़ना है बेटा, 3 डिजिट हमें क्या करना है, छोड़ना है। एक ऐसी संख्या बताना है कि जिसका घन करने पर किससे ज्यादा ना हो, क्यूब करें तो 140 से ज्यादा ना हो। कौन सी संख्या होगी बेटा ऐसी, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है बेटा 216, 216 तो ज्यादा हो गया 140 से, क्योंकि इसके बाद 140 ही तो बचा, तो बेटा हम 6 वाला नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे 5। यानी ये तुम्हारा आंसर है, वो किसका है, ओ सॉरी 1 मिनट 1 मिनट। 8 की जगह क्या दिखा बेटा तुम्हें, 8 की जगह क्या दिखा यहाँ पर, इसकी जगह दिखा 2, 2 दूना 4 दूना 8, कितना 2, और ये तुम्हारा आ गया कितना 5, यानी 52 तुम्हारा क्या है इसका आंसर। क्लियर है, पर डिजिट आपको याद रखना है 1 से लगाकर 10 तक। यहां देखो वही, ये थोड़ा बहुत बड़ा सवाल आ गया, कितना बड़ा आ गया, तुम कैलकुलेशन करोगे परेशान हो जाओगे पेन, क्योंकि तुम्हें वहां कैलसी तो मिलती नहीं है, क्या करोगे करते रहोगे कैलकुलेट। तो तुम्हें क्या करना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, वही क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ठीक, आपको यहां जैसे ही दिखा 7 किस में दिखता है आपको, केवल और केवल 3 में दिखेगा। 3 का क्यों, 1 से लगाकर 10 तक का करके देखो, इकाई में कहीं नहीं दिखेगा, केवल और केवल 3 में दिखेगा आपको 7। 3 3 का 9 9 30 27, तो क्या रख सकते हो 7 के बदले 3, इतना तो चॉइस कर सकते हो। अभी अभी सिखाया है, कितने डिजिट छोड़ना है बेटा, 3 डिजिट छोड़ना है लास्ट के, कितने 3 डिजिट। कितना बचा 389 बचा, कितना बचा अब 389। क्लियर, तो आपको क्या करना है बेटा, कोई ऐसी संख्या आपको खोज लेना है, एक ऐसी संख्या बताना है कि जिसका क्यूब करने पर 389 से ज्यादा ना हो, किसके, क्योंकि इसके आगे जो हम संख्या रखेंगे ना वही संख्या रखेंगे हम, और आपका आंसर सामने होगा। ऐसी कौन सी संख्या है, तो देखो यहां पर ध्यान से, 7 का क्यूब कितना होता है बेटा 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 तो 389 से ज्यादा है। क्लियर, लेकिन 343 क्या है 389 से कम है, इसके बीच और कोई संख्या तो आ ही नहीं रही है, तो यहां पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारा ये 7, और 73 आपका क्या है फाइनल आंसर। कितना टाइम लगता है 2 सेकंड से भी कम, एक नजर देखा आपका आंसर तुरंत सामने, देख लो अच्छे से। चलो इसके 1-2 क्वेश्चन और कराए दे रहे हैं, और इसको क्या कर रहे हैं हम समाप्त कर रहे हैं चैप्टर को। देखो जरा यहां ध्यान से, आपका 11वां क्वेश्चन, यहां देखा आपने इकाई का अंक कितना है 5, आप क्या करोगे तुरंत, यहां पर आपको 5 दिखा, आपको जानकारी है कि 5 का क्यूब करते हैं जब 55 25 25 25 125, यानी 5 के क्यूब में ही 5 मिलता है, तो क्या रखोगे यहां पर, उसके घनमूल में क्या रखोगे वही 5। ठीक, बस आपको 1 से 10 तक का याद होना चाहिए। ये 3 डिजिट क्या करोगे हटा दोगे आप। ठीक, लास्ट से क्या करोगे काउंट करके 1 2 3 डिजिट आपने क्या कर दिए 3 डिजिट हटा दिए, कितना बचा 614 बचा, कितना बचा 614 बचा। ठीक, हम यहां पर देखना है एक ऐसी संख्या हमें बताना है कि जिसका घन करने पर कितना हो 614 से ज्यादा ना हो। ठीक, हम बता देंगे 8 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब कितना होता है 729। अब जरा बेटा एक चीज बता दो हमें,
यहां पर देखा हमने 729 तो 614 से ज्यादा है ना, ज्यादा वाली संख्या को हमने अभी मना किया है, बार बार के नहीं ले सकते। कौन सी लेंगे? इसके आगे जो संख्या रखना है वो कौन सी रखना है? वो केवल एक ही है आपके पास, कौन सा? 8। इसके बाद क्योंकि कोई संख्या आ नहीं रही है तो कितना बेटा? 85 आपका क्या है फाइनल आंसर। 85 का क्यूब करोगे ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक, 6,14,125। क्लियर? कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है, आप कितना ही बड़ा क्वेश्चन उठा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस 10 तक का क्यूब याद रखना है और 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा आंसर का। यहां देखा हमने कितना बेटा? ये देखा हमने यहां पर इकाई पे कितना दिख रहा है, पूरी संख्या में देखो कितना बड़ा है, लेकिन आपका सेकंडों में आपके सामने होगा। कैसे? कोई भी हो, क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ता है, आज आपको तरीका पता होना चाहिए। यहां पर देखा हमने 2, कौन सी ऐसी संख्या है जिसके घन करने पर कितना? 2 आता हो, क्यूब करने पर 2 आता हो इकाई के स्थान पर। कौन सी ऐसी संख्या है? 8 का क्यूब होता है 512, बाकी कहीं नहीं मिलेगा, आप चेक कर लेना 1 से लेकर 10 तक, ठीक। 512 किसका? 8 का क्यूब, तो 2 की जगह क्या रखो यहां पर? 8 रखो। कितना रखो? 8। समझ में तो आ रहा है ना सभी को? चलो ये देखेंगे कितना, 3 डिजिट हमें पीछे से छोड़ देना है। एक ऐसी संख्या बताओ, कितना बचा? बाकी बचा यहां पर 941। एक ऐसी संख्या बताओ कि जिसका घन करने पर क्या हो? 941 से ज्यादा ना हो, कम हो तो चलेगा लेकिन ज्यादा ना हो। क्यूब करने पर हम करेंगे बेटा, 9 का क्यूब किया कितना? सबको पता है 729, ठीक। 10 का क्यूब किया कितना? 1000। अब बेटा 1000 तो 941 से ज्यादा हो गया ना, तो 10 का क्यूब तो हम नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे? यहां पर जो संख्या रखना है हमें वो कौन सी रखनी है? 9 रखेंगे। तो आप चेक कर लेना 98 का जो क्यूब है वो निकलेगा आपका ये सामने। क्लियर है? डाउट तो नहीं है किसी को? आपके पूरे सवाल कंप्लीट होते हैं, इसके साथ आपका क्यूब रूट समाप्त हो गया। ज्यादा से ज्यादा आपको 2 सेकंड लगेंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर जिन्होंने ये डायरेक्ट समझ में ना आया हो तो प्रीवियस क्लास जरूर देख लें, क्योंकि घन निकालना हम वहां सिखा चुके हैं और वर्ग निकालना भी सिखा चुके हैं प्रीवियस क्लास में, और वर्गमूल भी सीख चुके हैं, ठीक। तो हमें क्या करना है? ये चीजों को कंप्लीट करना है। चलो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।